हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शादमा क्राफ्ट। तो आज हम स्क्रंचीज़ बनाने वाले हैं। तो जिसके लिए हमने कपड़े ले लिए हैं और ये हमारे पास कपड़ों में से बचे हुए कपड़े हैं। तो देखिए इस तरह से, कोई साटन है, शनील है, कॉटन है। तो इस तरह से देखिए, पहले हम इसको नाप लेते हैं। तो ये हमारा 4.5 इंच में है इसकी चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई हमने ले ली है 34 इंच। तो हमारा इस क्रंचीज़ का नाप एक जैसा नहीं होगा, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम होगा। तो ये कोई छोटी बड़ी, हम इस तरह से सब तरह के साइज़ हम बनाएंगे। तो आप देखते रहिए, बस इसका तरीका देख लीजिए कि किस तरह से ये बनता है। तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल 16 इंच में ही है, और इसकी चौड़ाई 6 इंच में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई साइज़ एक जैसा नहीं है, और आप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये नहीं है कि इसका इतना ही बड़ा साइज़ बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमने ये पट्टी को फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। तो हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। तो इसलिए ये हमने जो पट्टी हम स्टिच कर रहे हैं, इसमें से हमने 1.5 इंच छोड़ के हम स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर ली है पट्टी, और इसको सीधा कर लिया है। जैसे डोरियाँ सीधी करते हैं ना, तो इसी तरीके से अब दूसरे छोर से पहले दूसरा, दोनों जो छोर होते हैं इनको आपस में मिला के फिर इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये आया है। अब जो ये खुला हुआ पार्ट है, तो हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमने बारीक सी, हमारे पास इलास्टिक है, और तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा चौड़ा भी ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसे सेफ्टी पिन में लगा लिया है, और अब हम इसके अंदर इस इलास्टिक को डाल रहे हैं। तो मैं इसको आपको बताऊंगी, 2-3 तरीके से स्टिच करना बताऊंगी। तो जो आपको सिंपल और इजी लगे, आप इस तरह से सिल सकते हैं। तो ये अब हम इसको पिन को अलग हटा देते हैं। और ये जो इलास्टिक है, तो आपको जितनी इसकी मतलब गोलाई लेनी है, इतना इलास्टिक लेकर और इसको दोनों तरफ से अच्छे से गांठी लगा दीजिए। देखिए इस तरह से इसमें हमने गांठी लगा ली है। आप अपनी कलाई का नाप ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इलास्टिक डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमने इस तरह से बना लिया है। अब इसमें जो ये खुला हुआ पार्ट था, हम इसको ऊपर से ऐसी सिलाई लगा देंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो ये हमने सिलाई लगा ली है, तो छोटी जो ये खुला हुआ पार्ट था, इसमें हम पूरे में भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और उस पर मोती वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला स्क्रंची तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से इसको हम एक जैसा सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्क्रंची तैयार है। तो ये तो हमारा हुआ पहला मेथड। अब क्या है, अब हम दूसरा स्क्रंची तैयार करते हैं इसी तरीके से। तो आज हम बहुत सारे बनाने वाले हैं। ये हमारा शनील का कपड़ा है। तो ये शनील के कपड़े को भी हम इसी तरीके से सबसे पहले लंबाई में स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने इसको भी इसी तरीके से छोड़ा है, और इसको भी 1 से 1.5 इंच हमें छोड़कर ही सिलाई लगानी है। तो मेरी वीडियो पर बने रहे। अब मैं दूसरे मेथड से आपको स्क्रंची बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है वो भी बनाना। तो ये देखिए ये भी पट्टी हमने तैयार कर ली है, इसको हमने सीधा कर लिया है। और इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे ये एक छोर है, फिर इसको दूसरे छोर को मिलाना है। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है पट्टी को, और एक छोर से दूसरे छोर को मिलाकर इस तरह से जो खुले हुए ये पार्ट है, ध्यान से मेरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ही हमें
इसको स्टिच करना है। इस क्रंचीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर आप हेयर में डालेंगे इसको तो हेयर्स कम टूटते हैं और ये हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो मार्केट से आने वाली जो पफ रबड़ वगैरह होती हैं वो बालों को ज़्यादा तोड़ती हैं। तो आप इस तरह से बनाकर आप यूज़ करें। तो देखिए ये हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है इस तरह से। अब हमें फिर से इसमें इलास्टिक ऐसे ही डालना है जैसे हमने कि पहले डाला था, लेकिन जब हम इसको जो हमारा इसमें खुला हुआ पार्ट है उसको कैसे स्टिच करेंगे उसको देखना कि किस तरह से इसका अलग तरीके से हमें स्टिच करना है। ये वाला मेथड तो वही है जो सेम वही था पहले वाले का, लेकिन जब हम इसको इसमें इलास्टिक डाल देंगे तो उसको देखना, उसके बाद हम इसको कैसे स्टिच करेंगे जो ये खुला हुआ पार्ट रह जाएगा। तो ये देखिए हमारा इलास्टिक डल चुका है। अब हम इसमें फिर से एक गांठी बांधेंगे। तो गांठी आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें बांधिए, जितना आपने कलाई का या जितना आपको साइज़ रखना है उस हिसाब से आप इलास्टिक डालिए। तो ये एक्स्ट्रा हम काट देंगे। उसके बाद ये देखिए अब ये वाला जो खुला हुआ पार्ट है अब इसको देखिए आप ध्यान से कि ये अब हमें किस तरह से लेना है। देखिए हमने इसको थोड़ा सा ना फोल्ड कर लिया है उल्टी साइड से ऐसे, और इसमें जो ये सिला हुआ पार्ट है इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। और उसके बाद आप ध्यान से इसमें सिलाई लगाइए ताकि जो हमने कपड़ा इसमें इंसर्ट किया है वो नहीं सिले। थोड़ा सा अपनी उंगलियों से हल्का हल्का सा अंदर को करके उसको सिलते जाइए। और फिर बहुत छोटा सा मामूली सा इसमें हमें छोड़ना होगा थोड़ा सा, कि हमारा जो ये कपड़ा अंदर गया है उसे निकालने के लिए ना, तो थोड़ा सा हमें इसमें सिलाई छोड़नी होगी। तो देखिए इस तरह से आप पलटते हुए इसको सिलते जाना। ये थोड़ा मुश्किल भी होता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ दिया है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसमें होल बचेगा जो ये स्टिच नहीं हुआ है तो उसको आप चाहें तो सुई से टाँका लगा सकते हैं, चाहे तो मशीन से भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मामूली सा रह जाता है, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि उसको सिलाई जाए। तो देखिए ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा है स्क्रंची, आप बताना आपको कौन सा वाला स्क्रंची ज़्यादा पसंद आया है। और देखिए हमारे ये स्क्रंची ढेर सारे बन के तैयार हो चुके हैं जो कि मार्केट में बहुत महंगे भी आते हैं। और हमने क्या किया है, हमने बिल्कुल फ्री बनाया है। जो घर में हमारे कपड़े बचे हुए कपड़े में से हमने ये बना डाले हैं सारे स्क्रंचीज़। और ये तो अब हम इसमें ये वाला हमारा नेट वाला कपड़ा है। तो चलिए हम जब तक इसमें इलास्टिक डालते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए ये हमारा ऑरेंज कलर का स्क्रंची भी बन के तैयार हो चुका है। और इसको भी हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने लास्ट वाला स्टेप बताया था तो ये उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो देखिए आप ये वाला भी इसी मेथड से हमने तैयार किया है, लेकिन आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए ये भी तैयार हो चुका है।
और आप भी घर पर बनाइए। देखिए हमारे ढेर सारे स्क्रंचीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।